मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे तो हर चीज का इलाज है, वो तो बुलडोजर उनका एक परफेक्ट चलता है, तो आप उनसे कोई इलाज मांगिए अपने लिए। नहीं, अब अभी बाबा को ध्यान नहीं आ रहा, वो ध्यान में बैठे हुए हैं। हाँ। इसलिए हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं पीके न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं। जी हां, इस समय शहर ही नहीं पूरे प्रदेश भर में बिजली संकट बना हुआ है, क्योंकि बिजली के जो कर्मचारी हैं वो इस समय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी हां, ये बहुत व्यापक स्थिति आ सकती है। हम जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और सरकार से अपनी क्या डिमांड रखना चाहते हैं। भाई बताइए, क्या परेशानी है आप लोगों को? भैया, सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है, जिस पे समझौता हो चुका है। हाँ। और उस समझौते को मुख्य ऊर्जा मंत्री ने समझौता किया है। हाँ। और उसको भी नहीं मान रहे हैं वो लोग। हाँ। 3 दिन का 10 दिन का हमें समय दिया, 10 दिन के बाद अब 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। हाँ। पर उस अपने साइन किए हुए समझौते को भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए हमें दोबारा से अपना कार्यक्रम करना पड़ रहा है। समझौता क्या था? समझौता हमारा जो पहले कई मांगे हैं, 14 मांगों पे सहमति बनी है। मांगे तो काफ़ी थी, पर वो कैंसिल कर दी उन्होंने। 14 मांगों पे सहमति बन गई थी हमारी। जी। और उन्होंने कह दिया कि हम 10 दिन बाद आपका इसको क्लियर कर देंगे अपने इससे वो करके, और आप हड़ताल ख़त्म करिए। जब हड़ताल ख़त्म हो गई और अब फिर दोबारा उन्होंने नहीं माना, 100 दिन से ऊपर हो गए, समझौता को वो मना कर रहे हैं कि अब नहीं हम समझौता मान रहे। दोबारा से जांच कमेटी बैठाएंगे। जो ऊर्जा मंत्री अपने आप में सक्षम है, जी। वो अपने से नीचे वाले को जांच कमेटी बनवाएंगे। जी। ऊर्जा मंत्री का क्या दिमाग है, अपने आप को जीरो मान रहे हैं वो। जी। आप और लोग संविदा पे हैं, ठेके पर हैं? मैं सरकारी TG2 हूँ और ये संविदा के लोग हैं। जी। TG2 भी हैं और अवर अभियंता भी हैं, एक सब बात लोग मुझे हैं। बताइए, मान लीजिए जैसे पूर्वांचल में तो बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है, अगर जो है स्थिति यही अलीगढ़ में बन जाए तो बहुत भयावह हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे इस चीज पर? देखिए, मेरी बात सुनिए, हम कोई स्थिति को बना नहीं रहे हैं। ये प्राकृतिक समस्या आ रही है, उसमें हम अपना हस्तक्षेप नहीं कर रहे कि हम किसी की बिजली को बंद करें या करें। जो चल रही है वो चल रही है। अगर कस्टमर के आप पर कंप्लेंट आ रही है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही, तो क्या आप उसका सोल्यूशन कर रहे हैं इस समय? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने अलग से नियुक्त कर रखे हैं लोग, उनके नंबर दे दीजिए, वो अपने आप करवाएंगे। हम उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे बिजली सुचारू होने में। अरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे तो हर चीज का इलाज है, वो तो बुलडोजर उनका एक परफेक्ट चलता है, तो आप उनसे कोई इलाज मांगिए अपने लिए। नहीं, अब अभी बाबा को ध्यान नहीं आ रहा, वो ध्यान में बैठे हुए हैं। हाँ। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बाबा को कोई ध्यान नहीं आ रहा है? ध्यान नहीं आ रहा है। हम जानते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई बनी हुई है। अच्छा। और ज़्यादातर समस्या जो है संविदा कर्मचारी अपने रेगुलर भाई हैं। हाँ। इन लोगों की बहुत सारी समस्याएं जो बाबा मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनना चाहिए, देखना चाहिए सर। हाँ। तो वो नहीं देख पा रहे हैं? जी, अभी तो सर ध्यान नहीं दिया है हम लोगों के ऊपर उन्होंने। ध्यान नहीं दे रहे। अगर ध्यान देते तो ये स्थिति नहीं बनती आज। जी भाई, बहुत भयावह स्थिति हो गई है पूर्वांचल में। लोग जनरेटर चला रहे हैं। आप लोगों का एक नैतिक दायित्व भी बनता है कि नहीं बनता कि अगर मान लीजिए समस्या है अलीगढ़ में तो उसको सॉल्व किया जाए? नहीं, अलीगढ़ की समस्या को सॉल्व किया जाए, पर हमारी भी समस्या सुनी जाए ना। जी। ये तो नहीं है कि उनके लिए तो जनता एक बराबर है। हाँ। जो वोट हमने भी दिए हैं, वोट उन्होंने भी दिए हैं। हाँ। और परिवार हमारा भी है पीछे, जी। उन्होंने भी वोट दिए हैं, हाँ। समर्थन दिया है। पर वो एक अलग हिसाब से लेके सरकारी कर्मचारियों को कुछ मान ही नहीं रहे हैं, संविदा वालों को भी नहीं मान रहे हैं। इसमें मांग, अगर आपको 8,000 रुपये मिलेंगे, अब हम बराबर की वो कह रहे हैं, सबको बराबर दिया जाए। 8,000 रुपये में किसी के घर का खर्च नहीं चलेगा जी। आज के समय में, क्योंकि दूध का रेट क्या है, आटे का रेट क्या है, ये सब लोग जानते हैं। पर फिर भी दबाव बनाया जा रहा है कि काम किया जाए मेरे पे। अभी आप लोगों के कुछ लोग बर्खास्त भी किए गए। तो कोई बात नहीं, बर्खास्त होने के लिए सब लोग तैयार हैं भाई। बर्खास्त तो होंगे, जब तो जितनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ होंगी उतनी ज़्यादा ये संगठन मजबूत होगा और अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ेगा। आप कितने दिन तक ये हड़ताल, आपको क्या लग रहा है कि अनिश्चित काल तक चलती रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं हुई तो? ये तो हमारे सेंट्रल के केंद्रीय नेता बताएंगे, उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जब उनका आदेश होगा और मांगे हमारी पूरी होंगी, उसके बाद ही ये वो काम खत्म होगा। ये थे हमारे साथ बिजली विभाग के कर्मचारी, जिनका ये कहना है कि हमारी मांगे बिल्कुल भी पूरी नहीं की जा रही और ऊर्जा मंत्री हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाबा जी भी हम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। विस्तृत रिपोर्ट पीके न्यूज के माध्यम से, धन्यवाद।